अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। ये एक प्लेस वैल्यू वाला क्विज है। लेट्स सी, देख इसको प्ले करके देखते हैं। चलें, जल्दी से बताएं, शाबाश। याद है प्लेस वैल्यूज? हैंड रेस नहीं करना बस। हम्म। हैंड रेस नहीं करना ना। नहीं नहीं, ऐसे बताने हैं, ABCD। डी। हम्म। डी। बी। डी फॉर डॉग। ओके। डी फॉर डॉग। D फॉर डॉग। अच्छा, ये वाला 4872। अच्छा खैर यार, आपका कोई और आंसर है तो आप बता सकते हैं। सही हो गया अब्दुलरमान। जरा इसकी वो बताइएगा यहाँ से, क्या क्या प्लेस वैल्यूज के नाम होते हैं। ये याद नहीं लेकिन मतलब ऐसे बता देता हूँ। वंस, टेन, हंड्रेड, हम्म। थाउजेंड, 10,000। सही है। यानी यूनिट कहलाता है या वंस कहलाता है, ये लास्ट वाला जो होता है? जी मुझे याद नहीं। वंस, मुझे भी वंस याद आ रहा है, फिर यूनिट याद आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर ये मोस्ट प्रोबेबली 100,000। ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। ये उतना टफ नहीं होगा, लेकिन फिर एटलीस्ट स्पीड पकड़े। शरियार, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है? 10,000। हाँ, कॉन्सेप्ट तो ABCD बी। बताए। हम्म। बी फॉर डी। बॉल। B फॉर बॉल, ओके। ये बताइए, कोई भी बता ए। दे, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं। A। ओके। बाकी किसी का कोई और आंसर? हम्म। सवाल रीड करें। अब्दुलरमान, मुझे आपका आंसर ए सही नहीं है। लग रहा है। डी है। डी है डी। हाँ ठीक है, ये फिर क्या होगा? अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म है? वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म। हाँ, ये वर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ड मैंने फॉर्म डी। में हो गई। हाँ, इट्स D। ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म फिर D होगा। कोशिश करें इन 10 सेकेंड्स में ही बता देना। अच्छा, मैं म्यूजिक का म्यूट कर देती हूँ। 800,900 बी। टाइम्स। बी। अच्छा, एक मिनट, 800,900 टाइम्स। हाँ ठीक है ठीक है, बताएं, फिर से बताएं। फॉर भी बी बताएं। फॉर बी। बॉल। बी डी में मुझे समझ नहीं आ रहा। B फॉर बॉल, सेम आ रहे। यस मैम। ओके। आज क्या दिन है? वेंसडे।
करें जल्दी से। सी। डी। दोबारा सी नहीं सोचे हो दोनों, ताकि एक ही डी। आंसर पर आए। अब्दुलरमान कह रहे हैं डी, आरिफ कह रहे हैं सी, और मैम डी है, मैंने वो गलती से जल्दी में बोल दिया। ओके ओके डी। डी। ओके ओके डी है। सही। डी। इतना क्यों सोचना पड़ रहा है इसमें? मेरे डी, मेरे को दिखा ही नहीं। अच्छा, सही है ना? ये देखिए, सबसे पहला वाला तो कॉमन है ना, देखिए 3333। तो नेक्स्ट जिसका हाईएस्ट होगा वो नंबर हाईएस्ट होगा, नेक्स्ट प्लेस। 0055। ठीक है, 55 कॉमन है, तो अगला वाला देख लें। अगला वाला फिर 0 और 2 में 2 बड़ा है। ठीक है, कोशिश करें जल्दी जल्दी, वो आपका दिमाग ना इससे फिर तेज होगा इंशाल्लाह सबका। चलिए पूरा ही खेल लेते हैं आज ये क्विज, थोड़ा सा ही रह गया। 32 10 0। ए। 32 टेंस, एक। अच्छा, 32 टेंस एंड 0 वंस। आप समझे अब्दुलरमान, जीरो वो जीरो जो होता ही नहीं, जीरो भाई ये मैथ्स चल रही है तो यही वाला जीरो कह रहे हैं। सही है, 320। चलिए मैं, अच्छा मुझे नहीं पता था आप लोग के लिए, मुझे लग रहा था आप लोग को ये बहुत बच्चों वाला लगेगा तो ये तो मुझे फिर एक और ऐसा खिलाना पड़ेगा आप लोगों को। वंस और टेंस वाला कॉन्सेप्ट तो ग्रेड वन में ही पढ़ा था, पिछली बार। छोटी क्लासेस ग्रेड में वन। पढ़ा होता है ना नॉर्मली। चूज द नंबर दैट गोज इन, अब चलिए मैं टाइम ज्यादा दूंगी, और अब्दुलरमान आप अभी थोड़ा सा रुक जाएं, दूसरों को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने दें। चूज द नंबर दैट गोज इन द ब्लैंक। अच्छा मैं ऑप्शन, सॉरी मैंने पॉज कर दिया। मैम ब्लैक में 707 बी। आएगा शायद। 700। बी। मुझे बोला करें फॉर, बी को ऐसा करें, बोले बी फॉर बैट बोल दें। ठीक है, और बी और डी में कंफ्यूजन, डी फॉर डॉग। बैट और डॉग ऐसे करते ताकि, ठीक है, 700 सही हो गया। ओ पॉज ही कर दिया। हम्म। टेक योर टाइम, आराम से सोचें। यहाँ से शुरू करें ना, जीरो होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, पीछे पीछे जाए। इस थ्री की क्या वैल्यू है इस नंबर में? लैक्स। ए। थाउजेंड्स। किसी ने कहा डी, किसी ने कहा ए लैक्स। और इट्स मैम सोचे बी। सोचे। सब बी है। अलग अलग। बी 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 फॉर बी बैट। बी। बी। बी फॉर बैट, बी। यस। एक बात मुझे बताएं, ए और बी में फर्क क्या है? मैं भी कंफ्यूज हो गई। हो जाता है ना, मैम भी हो जाती है, समझा दें। प्लेस वैल्यू शायद नंबर को ही कहते हैं, नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म को कहेंगे तो अमर बाब कह रहे हैं और बी है मिस, फिर। प्लेस वैल्यू, हाँ। आई दूसरों की। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं और नहीं। सुने, प्लेस वैल्यू उसको कहते हैं, वर्ड को कहते हैं मेरे ख्याल से। ये नहीं हो सकती प्लेस वैल्यू। मुझे याद पड़ा है, प्लेस वैल्यू हम कहते हैं 10 थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, इसी तरह से। लेकिन फिर 10,000, मतलब फिर हंड्रेड भाई थाउजेंड मैंने को हम लैख अपनी कहेंगे ना। बहुत, इस टू या ग्रेड टू या थ्री में मैंने सुना था कि 100,000 होता है, लैक्स नहीं बोलते मैथ्स में। मैथ्स में लैक्स नहीं बोलते, 100,000 बोलते हैं। चलिए ठीक है, वो बात अपनी जगह हो गई, लेकिन प्लेस ये वैल्यू बी फिर है। बी है। अच्छा।
अच्छा, इसलिए आपका कहना भी ऐसा ही है। हम्म। सही। अच्छा अच्छा, सुने सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर ये होता 100,000 लिखा होता अगर यहाँ पे, तो सही होता फिर वो। हम्म। या प्लेस प्लेस वैल्यू वैल्यू। को बताते तब सही होता, तब ए और बी दोनों सही होते। अच्छा सही है, ठीक है, ओके। नहीं मिस, तब भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा कंफर्म नहीं, चले सही है, ठीक है। ये करें, मेरे ख्याल से तो ये लास्ट होगा, मुझे लग रहा है। चले आराम से पढ़े इसको। डी। रुके रुके रुके, मैंने पॉज नहीं की क्या? एक मिनट, सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, मैं दोबारा से ओपन कर रही हूँ। दोबारा ओपन कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। चलें, सही है, अब बताएं। Anju's user ID is a 5-digit number. The digit 9 is in the 10,000s place, 0 in the ones place, digit टीचर 8 in the thousands. जी बेटा। ए। ए, ओके। ट्रिपल आर है ना? उनका आंसर है ए। नहीं टीचर, ये गलत हो नहीं। गया। बी। गलत हो गया। बी अच्छा। है। बी है। और बी बताएं। बी। ठीक है ठीक है, बाकी लोग को, मुझे बाकी लोग को भी सोचने देना, शायद किसी का कोई और आंसर हो। वैसे मैं बता सकता हूँ। हाँ बताएं। बी है। बी। दो आंसर आ गए बी, बाकी देखे देखे, 9 है 10,000 पे। बी पता है, ठीक है। बी। हाँ तो सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके पास 0 इज इन द वंस प्लेस, उन्होंने आगे पीछे किए। सबका आंसर बी आ गया ना, सबको समझ, बस सही है। हम्म। चले, ओके। और रुकिएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने ना एक वीडियो प्ले करने लगी हूँ, ठीक है? वो एक थोड़े से डिफरेंट से टॉपिक पर है। वैसे तो अभी गर्मियाँ हैं, अब मेरे ख्याल से हम सब जो भी ऑनलाइन हैं मतलब सेशन में हैं, उन सब के ही समर्स होंगे। अगर आप में से किसी के यहाँ विंटर्स हैं तो बता दें, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह से हो तो। ठीक है। तो आप लोग को पता है इस सीजन में तो इतना मच्छरों का मसला नहीं होता, लेकिन जो सर्दियों में स्पेशली, और जो चेंजिंग बीच का मौसम होता है उसमें बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे होते हैं, ठीक है, और घूम रहे होते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल लगता है नहीं काट रहे, और कुछ लोग को थोड़ा काटते हैं थोड़ा नहीं। आप लोगों ने नोट किया, या सबको इक्वली मतलब मॉस्किटो बाइट कर रहे होते हैं? हम जिनको ज्यादा काटते हैं उनका खून बहुत मीठा होता है। एक मिनट रुके रुके, शरियार दोबारा से कहें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो लाइक वो जो जिनको ज्यादा मच्छर खाते हैं उनका खून बहुत मीठा होता है। उनका खून मीठा होता है। अच्छा, और टीचर बताएं ब्लड टाइप का डिफरेंस होता है। दोबारा बोले, दोबारा। ब्लड टाइप्स का डिफरेंस होता है, जैसे ओ नेगेटिव को ब्लड जो होते हैं मच्छर ज्यादा काटते हैं। ये क्या, ये आपको कैसे पता है ये वाली इन्फॉर्मेशन? क्योंकि मुझे ये बात अभी पता चली जब मैंने वीडियो सर्च की ना। आपको कैसे पता है वाला इन्फॉर्मेशन, कहाँ से पता चला? ऐसे ही ऐसे ही रैंडम सर्चिंग वगैरह, मतलब स्कूल वगैरह में बकायदा पढ़ाया हो या किसी बड़े ने बताया हो, नहीं, ऐसा नहीं? हाँ। किसी रैंडमली सर्च मिल गया। रैंडम से, नाइस, माशाल्लाह, मतलब आपने सर्च किया होगा तभी आपको इस तरह की चीज मिली होगी ना। आप अच्छी चीजें देखते होंगे इन्फॉर्मेटिव, उसी के नजर से ऐसी इन्फॉर्मेशन गुजर सकती है। तो वेरी नाइस, मैं ये सोचती थी। अच्छा, एक बात तो ये, लेकिन वैसे आप लोगों ने क्या नोट किया है कि मेल्स को ज्यादा काटते हैं या फीमेल? कोई भी चीज जो आपने ऑब्जर्व की हो। जैसे मेरे घर में हम लोग 4 लोग हैं ना, ठीक है, मेरे अलावा मेरे हस्बैंड और 2 बेटे हैं, तो मेरे हस्बैंड और छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा काटते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता था ऐसा तो नहीं कि मेल्स को ज्यादा काटता। आप लोग ने इस तरह का कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया? कोई भी टीचर पैटर्न हमारी बहन ऑब्जर्व? के बहुत ज्यादा काटते हम्म। हैं। हाँ। हमारी बहन के बहुत ज्यादा काटते हैं। आपके बहन के साथ, अच्छा हाँ, ठीक है, तो इससे इसका मतलब है जेंडर का फर्क नहीं होता। वो जो आप ब्लड टाइप कह रहे हैं ना, वो उससे ही रिलेटेड बात। चले अब वीडियो में देखते हैं आगे हम लोग। कितना इरिटेटिंग होता है ना, और वो उनको देख के हसरत भरी निगाहों से देखते हैं जिनको कम काट रहे हो। अच्छा। चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं।
It's almost midnight. Your room is dark, it's quiet around, and the temperature is just right. You're about to drift off when you hear the worst sound ever. Ah, this buzzing. Mosquitoes have tracked you down again. What's so tasty about you that these bugs pick you over all other people in the room every single night? You're such a sweet guy? Think again. It might be about your blood. There's some proof that people with type O blood are the most popular among mosquitoes. The next preferred blood type is type A. Skeeters are great learners. They know how to connect some cues, for example, your smell, with how delicious your blood is. If they like it, they might visit you again and again. Mosquitoes' penchant for picking you over others might not be about your blood. अच्छा, ट्रिपल आर के अलावा बताएं कि कौन से ब्लड टाइप इन्होंने बताया सबसे ज्यादा मॉस्किटोस टारगेट करते हैं जिनको? ओ ओ को, नेगेटिव। ठीक है। नहीं, वीडियो में क्या बताया है? वीडियो में मेरे ख्याल से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ओ बताया है ना? ओ, और सेकंड सेकंड ग्रुप जिसको प्रेफर करते हैं वो ओ के बाद ए ए। यस, देखा, केयरफुली वॉच करें। These buzzers are extremely picking you. They might visit you again and again. Mosquitoes' penchant for picking you over others might not be about your blood. These buzzers are extremely skilled hunters. They pick up on the chemicals your body gives off. Their antennae have more than 70 different receptors. With their help, a mosquito can detect carbon dioxide in your breath from hundreds of feet away. When you work out or run, you produce more carbon dioxide. Mosquitoes detect such changes in the air. As soon as they realize you're nearby, they move closer. These insects can also be attracted to certain compounds your sweat contains. These compounds can make you smell in a specific. सेकंड रीजन समझ आया किसी को? पहले तो ब्लड टाइप था, फिर दूसरा क्या बताया इन्होंने? स्मेल। स्मेल, कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जैक्टली। उससे ही अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। कुछ केमिकल्स हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जिनसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग ज्यादा भागेंगे, दौड़ेंगे, वर्कआउट ज्यादा करेंगे, तो हम डेफिनेटली ऑक्सीजन भी ज्यादा इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा रिलीज करेंगे ना। तो ये हंड्रेड्स ऑफ फीट अवे से ये इनको पता चल जाता है कि कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही है, तो उस पे भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये भी एक न्यू सी इंफॉर्मेशन है भाई। नहीं किसी को समझ आई तो पीछे करते हैं दोबारा से और से Hundreds सुन। of chemicals in blood. These buzzers are extremely skilled hunters. They pick up on the chemicals your body gives off. Their antennae have more than 70 different receptors. With their help, a mosquito can detect carbon dioxide in your breath from hundreds of feet away. When you work out or run, you produce more carbon dioxide. Mosquitoes detect such changes in the air. As soon as they realize you're nearby, they move closer. These insects can also be attracted to certain compounds your sweat contains. These compounds can make you smell in a specific way, which can lure the buzzing bugs. Mosquitoes' favorite compounds are ammonia and lactic acid. Yum! Now, whether an insect likes your smell or not also depends on your genetics and the bacteria living on your skin. If some of your relatives get bitten by mosquitoes more often than other people, you might have the same problem on your hands. As for bacteria, the more diverse the molecules living on your skin are, the less attractive you are to mosquitoes. Your body generates heat and creates tiny amounts of water vapor close to your skin. How much exactly depends on the temperature around. When a mosquito gets closer to you, it analyzes the level of heat and the amount of water vapor. Only after that, it decides to bite or not to bite. That is the question. Scientists have discovered that mosquitoes prefer their food source, that's you, to be of a certain temperature, not too hot, not too cold. Researchers aren't sure why, but mosquitoes seem to be attracted to people wearing dark clothes. It might be because these insects can hardly fly when there's even a light breeze. Then they try to stay closer to the ground. From down there, they spot people by comparing their shadows to the horizon. Light colors blend in and dark ones stand out. That's why, if you're dressed in black, you become a desirable prey. It's also easier for mosquitoes to notice a moving object even wearing dark clothes. It might be because these insects can hardly fly when there's even a light breeze. Then they try to stay closer to the ground.
From down there, they spot people by comparing their shadows to the horizon. Light colors blend in and dark ones stand out. That's why, if you're dressed in black, you become a desirable prey. It's also easier for mosquitoes to notice a moving object. Motion sets it apart from its surroundings. By scurrying around or gesticulating a lot, you give yourself away. But unless you're ready to spend the summer dressed in all white and sitting still, you'll have to endure Skeeter's attacks. Oh, by the way, the recommendation to move as little as possible is rather controversial. Mosquitoes are smart critters with a surprisingly good memory. If you start brushing them off or try to swat them, they'll remember your scent, and then they'll avoid you for at least 24 hours not to get in harm's way. They'll hunt someone else instead. Now, in case you're asking, rain won't protect you from these buzzing predators. The average raindrop is more than 50 times heavier than a mosquito. Yet, the tiny insect manages to fly around without any problems. For comparison, if it was a Boeing 747 that collided with a raindrop half 100 times its size, it would have more than 2,000 tons of water crashing down on it. There would be no hope for the poor aircraft. Some people believe that mosquitoes are fast enough to dodge raindrops. In reality, these insects move too slowly to get knocked down from the sky. Their average flight speed is no more than 1.5 miles per hour. If mosquitoes had to take part in a race, butterflies, honeybees, and plenty of other insects would leave them far behind. At the same time, this speed is still high compared to the skeeter's size. If you were that fast, you'd move at 200 miles per hour. In any case, even though mosquitoes travel unhurriedly, their mass is so small that a raindrop doesn't splash after the collision. It flows around the bug without interrupting its flight. The only thing that can protect you from being bitten is the wind. If it's faster than 1 mile per hour, mosquitoes can't fly. They prefer to feed at dawn and dusk. That's when the wind usually calms down, and it gets more humid. If you have an opportunity to stay inside at these times, you'll save some blood. If a mosquito finds an uncovered patch of skin, it'll definitely go for it, but their preferred spots are around your head and feet. Scientists believe it has something to do with your body's temperature and the number of sweat glands in those places. When a skeeter bites you, it literally risks its life. It needs almost 3 minutes to get enough blood to feel full. And how successful the process is depends on the insect's luck and its saliva. The most difficult part is the moment when the mosquito pierces your skin. At that moment, you feel a stinging pain and are likely to squish the bug. That's why immediately after biting you, the mosquito injects its saliva. It's made up of more than 100 components. Most of them stop your blood from clotting so the bug can drink as much as it wants. Other components, called enzymes, serve as an anesthetic. Once they're in, you don't feel anything, but only until the bug leaves. After that, you start feeling all the itching horror of its bite. If you feel like scratching the offended spot non-stop, you're allergic to mosquito enzymes. But it's nothing to worry about. Most people are. By the way, the ones that leave itchy red bumps on your skin are female mosquitoes. Males stick to vegan products like fruit and nectar and wish you no harm. There are many mosquito species you don't have to be worried about. Not only do their males feed on nectar, females' diets is pretty much plant-based too. The only time when they might go after you is when they're ready to reproduce. Your blood contains proteins, liquids, and other nutrients needed for their eggs to form. Some mosquitoes won't bother you because they're only interested in animals. There are bugs that bite only birds and those that feed on amphibians and reptiles. So don't get surprised if one day a mosquito lands on your pooch and ignores you. Most skeeters get born in damp places and stay there throughout their lives. Females need just a few inches of standing water to lay eggs. Some species even breed in puddles left after rainstorms. After tiny larvae grow up, they keep living in the area. But then there are salt marsh mosquitoes. Unlike the rest, which can travel no more than 3 miles, these fly huge distances, up to 100 miles. That's how picky they are about the place to settle down. Researchers used to think that only male mosquitoes could track their potential mates' wing beats. It turns out, though, that females listen for suitable partners too. When a male and female mosquito meet,
Their wing beats synchronize. Their wings begin to move at the same speed, and this speed can reach 300 to 600 beats per second. And that explains the irritating buzzing sound most people dread. But wouldn't our world be a better place without mosquitoes? These insects are ancient. Researchers once discovered a 46 million year old fossil of a mosquito whose belly was still filled with blood. And recent studies claim these bugs have been around for more than 200 million years. It means mosquitoes are among the world's toughest species. They're almost impossible to wipe out. Come to think of it, you get bitten by the same creature that once bit dinosaurs. Well, I thought it was a cool fact. Mosquitoes aren't that bad either. Out of more than 3,000 existing species, no more than 200 feed on people. Mosquito larvae clean water by eating waste it contains. Skeeters even pollinate flowers. Several types of mosquitoes have a crucial ecological role. They gather in huge buzzing clouds in Arctic Russia and become the main food source for migrating birds. Scientists who made needles less painful were inspired by the mosquito's mouthpiece, proboscis. It's not just a sharp straw through which the insect draws blood. The thing consists of 6 separate thin parts protected by an outer layer. Some of these pieces are extra sharp to cut through your skin. Something else to consider as you hear that certain buzzing sound while trying to go to sleep. Sweet dreams! आई गेस टू मच इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो, लेकिन मजेदार नई नई बातें काफी पता चली। कुछ समझ शायद ना आई हो, कुछ थोड़ा सा हायर लेवल की लग रही हो। तो वैसे मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो को हमने एक दफा देख लिया ना, अब इसी को किसी और चैनल से सर्च करूँ और किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, ताकि जो पॉइंट्स यहाँ से मिस हुए वो उसमें देख लें। तो अभी तक मैंने सर्च तो नहीं की थी, लेकिन चले करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कोई इंटरेस्टिंग इंसेक्ट है ये। अच्छा, अब रोके, ये करते हैं। ये मुझे याद नहीं आ रहा हमने स्टार्ट किया था कि नहीं, जरा देखते हैं एक सेकंड। हम्म, F. एफ F. सेम आंसर सबका। किसी का कुछ और है आंसर तो बता दें। These are first letter of months, next in sequence is July। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मजेदार। J. नहीं नहीं, अभी अब नया आ रहा है, ये वही वाला रिपीट किया था मैंने। These are first। 18. 18. 18. सही है। West. West. 180 डिग्री साउथ, साउथ को फेस कर रहा है, फिर 180 डिग्री पे हो गया। West. सबका आंसर सेम है। सोच ले, टेक योर टाइम, इट्स ओके। और लोग सबका आंसर वेस्ट है। West. सुने, एक मिनट, ये साउथ है ना, ठीक है, साउथ को फेस कर रहा है, और ये नॉर्थ है, वो क्लॉकवाइज मूव किया है उसने, ठीक है। साउथ है और ये नॉर्थ है, तो अच्छा सही है। फिर ये हमारा हुआ ना वेस्ट। सही ड्रॉ कर रही हूँ ना मैं? अच्छा, असल में मैं जी। उल्टा ड्रॉ कर रही हूँ ना, इस वजह से। ठीक है ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, वो साउथ को फेस कर रहा है, सही, और ये नॉर्थ है, सही। अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज,
सही है। 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज एंड देन 90 डिग्रीज। शुडंट इट बी वेस्ट, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मिस्टर वेस्ट वेस्ट ही तो होगा। बोले सब। ठीक है आंसर। अच्छा वेस्ट ही तो बोला आप लोग ने, सॉरी सर। वेस्ट। From north and not anti from north as west, ठीक है सर। क्या रे? क्यों? वो वेजिटेबल है, बाकी सारे फ्रूट है। शाबाश। ये हमने किया था कहीं और, है ना? 10। 9 और 1 1 10 10 1। आफ्टर दैट यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 90। कितनी दफा कर सकते हैं उसे 10 को? 1.5 आवर। 1 hour 30 minutes। 1.5 hours। 2 सबका गलत आवर्स। लग रहा है मुझे। 2 आवर्स। भाई मुझे सबका आंसर गलत लग रहा है। सोचें जरा, हो सकता है मेरा ही। 1.3। देखिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स आंसर मैंने सुन लिया है, वो रिपीट नहीं करें, ठीक है? और मैंने 1.5। 1.5 हो गया ना, आगे बताएं कोई और, मुझे सही नहीं लग रहा। हो सकता है मुझे ही जो लग रहा हो वो गलत हो, ठीक है, लेकिन और आंसर्स आने देना। इस 2 आपने गलत बोला। टू आपको आवर्स गलत भी है। नहीं। हाँ एंड देखिए, गिव्स यू 3 pills एंड टेल्स यू टू टेक वन एवरी हाफ आवर। Ma'am, 1 hour. If we take two, हाँ ये if देखिए we आर्य। take 1 hour, and then we will हाँ take वन in आवर नहीं वन नहीं beginning. नहीं आवर नहीं नहीं, आर्य वन सबसे आवर पहले आर्यब ने करेक्ट आंसर दिया है, वो आंसर सही है, 1 आवर। यू टेक द फर्स्ट वन एट 0 मिनट्स ना, अभी ले लिया ना एक मेडिसिन तो मैंने। एक मैं आधे घंटे बाद लूंगी, एक मैं 1 घंटे बाद लूंगी। सही है। मिस, हम्म। पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात बताएं कि अच्छा वो रुक जाए अब्दुलरहमान, इसको पूरा कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले इसको इसको करने दे। टीचर। एक्स बी एस एन। एक्स फिर आगे। एक्स बी एस एन। वजह क्यों एस। ऐसे किया? हाँ टीचर हाँ, सारे सही एक है। एक लेटर आगे दिखा रहे हैं। एक एक लेटर आगे का दिखा रहा है, ठीक है, सी डी बन गया, ओ पी हो गया। चलिए जबरदस्त। जी अब्दुलरहमान आप बताएं, अब आप क्या कह रहे थे उसमें जब तक वो आंसर मिस, बता वो रहे हैं? क्वेश्चन ये था ना कि व्हाट इज द हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। तो बिल्कुल। उर्दू में अगर ट्रांसलेट करेंगे कितनी देर तक उसका असर रहेगा। तो अगर एक हम मिनट, किस चीज का, दवा का असर? रुक जाए, जी सवाल को पहले खोलते हैं हम। भाई दवा का असर नहीं, दवा खानी है बस। ये देखिए, इफ अ डॉक्टर गिव्स यू 3 pills, 3 गोलियां आपको दी, ठीक है, टेल्स यू टू टेक वन एवरी हाफ आवर, हर आधे घंटे पे आपने एक खानी है। हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट, यानी वो खत्म कब होंगी, जिसे हम कहते हैं ना, कब तक बचेंगी, कब तक खत्म होंगी? आपके जहन में क्या पिक्चर बन रही है? कुछ और लग रहा है इस सवाल को देख के? नहीं, सही सही। सही है ना? वो शायद आपके जहन में कोई क्वेश्चन कुछ और होगा। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल, नहीं, 9-10 मुहर्रम को ऑफ कर लें कि नहीं करें? आप लोग क्या चाह रहे हैं? No, मैम नहीं कर। नहीं करें। लगता है मिस रोजा है। अच्छा तो रोजे में क्या होता है, पूरा दिन सोते हैं क्या? अच्छा मैं डिस्कस करती हूँ दूसरी टीचर से, फिर बताती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, बताती हूँ, मैं ग्रुप पे फिर अपडेट कर दूंगी। प्लीज क्विज पे पार्टिसिपेट कर लें, क्विज के क्वेश्चंस पे, ठीक है? ओके चलें, अल्लाह।